अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आहद रज़ा मीर सज्जल अली की कामयाबी से जलते थे और आज भी जलते हैं। फैंस ने जी इस तरह की बातें कमेंट करना शुरू कर दी। कुछ वीडियोस आई हैं जिनमें ये सबूत भी नज़र आए हैं कि शायद फैंस की बातें सही हैं। दूसरी तरफ बिलाल अब्बास अपनी दोस्त के साथ शादी से पहले भी और अब भी इस तरह से खड़े रहे कि लोगों ने कहा कि मोहब्बत प्यार की बात तो साइड पे, दोस्ती का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है और समझ आती है कि ये अवार्ड्स क्या कुछ से कहा गए। आज की वीडियो में हम इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फैंस, आप सबको पता है कि इन लम्हात को बहुत ही दुखी दिल के साथ देख रहे थे, जहाँ पर आहद रज़ा मीर और सज्जल इस बार पहली बार हम अवार्ड्स में इकट्ठे नहीं आए। जब से यकीन का सफ़र शुरू हुआ है उसके बाद लोगों को ये यकीन था कि जोड़ी कुछ भी हो जाए साथ रहेगी, जिसमें काफ़ी दफ़ा सज्जल अली ने ये चीज़ें भी लिखकर बताई कि हाँ इंशाल्लाह ताला हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। आप नहीं रह पाते जब आपको लगे कि किसी इंसान ने आपको तोड़ दिया या आपका यकीन किसी पे इतना ज़्यादा हो कि आपको धोखा दिया जाए, और धोखे की माफ़ी नहीं होती। कहते हैं कि जी प्यार में धोखा शिर्क के बराबर होता है और शिर्क की माफ़ी नहीं होती है। अब सज्जल अली अवार्ड रिसीव करने जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। सबने देखा बहुत ऑड सा बिहेव कर रही थी, अजीब सा बिहेव कर रही थी। कभी कह रही थी मैं जो है डायलॉग्स भूल गई, लाइंस भूल गई, अपनी विनिंग स्पीच भूल गई। फिर कहती हैं कि यहाँ पे मिडल में आ जाती हूँ, यहाँ पर एसी है। फिर कहती हैं कि जी लोग मुझे देख लें, यहाँ से मैं नज़र आ रही हूँ, ओह मैं तो परेशान हो गई। वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कर रही थी और समझ आ रहा था कि वो नर्वस हैं। उसकी वजह बहुत ही नॉर्मल है। साइकोलॉजी इस बात को बोलती है कि जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो, मोहब्बत कर चुके हों, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है। और वो इंसान जिससे आपने मोहब्बत की होती है, जब मोहब्बत में वो आपको देख रहा होता है तो आपके जज्बात अलग होते हैं, और जब रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी वो सामने बैठकर आपको उसी तरह से देख रहा हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सज्जल के लिए ये अवार्ड फंक्शन या अमेरिका तक का सफ़र बहुत ही मुश्किल था। उनके करीबी ज़राए ने बताया है कि बिलाल अब्बास उनके साथ ऐसे साए की तरह साथ रहे। बिलाल और सज्जल की दोस्ती बहुत पुरानी है। ये तब से दोस्ती है जब मुख्तलिफ अवार्ड्स में और मॉर्निंग शोज़ में सज्जल बिलाल के साथ ड्रामा करती हुई जाती थी। और निदा यासिन ने उनसे एक प्रोग्राम में पूछा कि सज्जल सबसे ज़्यादा मैसेजेस किसको करती हैं, तो बिलाल अब्बास ने कहा कि सज्जल वीडियो कॉल, मैसेज कॉल, हर वक्त जब भी शूट के बीच में उनको टाइम मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आहद रज़ा मीर के साथ करती हैं और उन्हीं के साथ बिज़ी रहती हैं। तो एक ऐसी लड़की जिसके लिए आहद रज़ा मीर ही सब कुछ था, और जितने भी हम अवार्ड्स गुजरे हैं उन्होंने हाथों में हाथ पकड़े हुए इन अवार्ड्स में एंट्री की, बातें की, अवार्ड फंक्शंस को एंजॉय किया। हम अवार्ड्स में अवार्ड रिसीव किए, उसके बाद एक कपल बने और फिर सारी दुनिया ने उनके बारे में बात की, वेल विशेस दी, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। पिछले साल पहला अवार्ड था इनकी तलाक के बाद, जिसमें आहद रज़ा मीर तो रमशा खान के साथ, जिनके बारे में बोला जाता है कि मुबैना तौर पर उनके साथ मामला थे तो इनकी शायद तलाक हुई, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन रमशा के साथ जो लोगों ने वहाँ पर देखा, केमिस्ट्री, उनकी दोस्ती, मोहब्बत, यारी, जो उन्होंने कहा कि जी हमारी दोस्ती में हमारी बहुत मोहब्बत है, हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, और मैं रात को कभी भी कॉल करूँ आहद रज़ा मीर जो है वो मुझे अच्छा मशवरा देते हैं। रमशा ने ये बातें बोली थी। और इनकी जो दोस्ती थी, मुबैना तौर पर जो दोस्ती से आगे चीज़ें थी, वो लंदन की गलियों में सबने देखा और सज्जल उसमें नहीं जाती। ये पहली बार अवार्ड्स थे तलाक के बाद जब सज्जल अमेरिका गई और बिलाल अब्बास उनके साथ साई की तरह साथ रहे। यही अच्छे दोस्त की पहचान है कि सब साथ छोड़ जाएं, वो भी साथ छोड़ जाएं जिनसे आपने ज़िंदगी में इश्क किया हो और साथ रह जाता आपका कोई मुखलिस दोस्त। लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सज्जल अली के बिल्कुल सामने आहद रज़ा मीर बैठे हुए थे, जिनके रिएक्शन को सबने नोटिस किया। अभी कुछ कमेंट्स मेरे सामने हैं जो लोगों ने नीचे किए थे। किसी ने लिखा कि जी कैमरा मैन ने जूम किया आहद रज़ा मीर का वो रिएक्शन जब सज्जल अवार्ड स्पीच कर रही थी रिसीव करने के बाद। फिर अनया मेहरा ने लिखा है ही इज़ सो जेलस ऑफ सज्जल। रूही नूर लिखती हैं द वे आहद इज़ लुकिंग मिस्टीरियस। अलमीरा नवाब लिखती हैं सीरियस कितना है आहद। फिर लकीन सलीम लिखते हैं कि सेम कलर ड्रेसिंग। आहद रज़ा मीर ने एक दफ़ा बोला था कि मुझे सज्जल पर ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और सज्जल ने आज भी ब्लैक ड्रेस ही पहना। सज्जल ने आज भी ना सिर्फ ब्लैक ड्रेस पहना बल्कि आहद रज़ा मीर भी ब्लैक ड्रेस पहन कर आए हुए थे। तो लोग देख रहे थे कि दरानीर ने तो ब्लैक नहीं पहना, लेकिन सज्जल अपने एक्स हस्बैंड की पसंद को आज भी नहीं भूली और वो वही कपड़े पहन कर आई हैं, वही रंग पहन कर आई हैं जो आहद रज़ा मीर को पसंद था। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि अगर इंसान
बहुत मोहब्बत में हो। बहुत मोहब्बत में इसलिए बोलूँगी कि इनकी वालदा से ये बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा था कि मेरी वालदा तो चली गई, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मैं जो इंसान कभी खो नहीं सकती, बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो आहत रज़ा मीर है। तो जिससे आपने बहुत मोहब्बत की हो, वो एकदम से अजनबी बन के आपके सामने बैठ जाए, तो आप इस पर क्या कहेंगे? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।